नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड टेट परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर के। झारखंड टेट परीक्षा बहुत ही जल्द होने जा रही है। आप सभी आश्वस्त रहिएगा, आपकी परीक्षा अवश्य होगी और बहुत जल्द होगी। इसके लिए आप तैयारी में लग जाइएगा। जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसके पहले देखिए यहाँ पे जैक ने 2 आकलन परीक्षा भी ली है, जिसमें 100% आपका जेसीईआरटी किताब से हूबहू प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी धोखा न खाएं और जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें। ठीक है, यदि आपके पास जेसीईआरटी जैक का किताब उपलब्ध नहीं है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे चाहे 1 to 5 के शिक्षक की तैयारी करें, चाहे 6 to 8 शिक्षक की तैयारी करें, आपको सारा नोट्स हम यहाँ पे जेसीईआरटी जैक की किताब से बना के दे रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर यहाँ से संपर्क कर लेंगे और सारा जेसीईआरटी जैक की किताब की पुस्तक पढ़ने के लिए सभी कुछ आपको जेटेट न्यू सिलेबस, साथ में सारा प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जरूर जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे आज का प्रैक्टिस सेट 25, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न होगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है आपके जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बनाया गया है और यहाँ से झारखंड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार बार पूछा गया है, इसलिए आप सभी प्रैक्टिस सेट को बनाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसके टोटल हम लोग यहाँ पे सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं उसके 50 प्रैक्टिस सेट को हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बाकी जो जेटेट न्यू सिलेबस आया है उसका भी यहाँ पर हर टॉपिक वाइज आपका पीडीएफ और वीडियो जा रहा है, उसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पे कि इनमें कौन से संचार के साधन हैं। ठीक है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट या सभी। ठीक है, संचार के साधन, संचार का साधन। ठीक है, संचार का साधन मतलब जिससे हम लोग किसी भी चीज़ का यहाँ दूर दूर तक प्रचार करते हैं, व्यापक रूप से फैलाते हैं। वो कौन कौन सा माध्यम है जिससे किसी भी सामान का व्यापक रूप से प्रचार हम लोग करते हैं। तो टीवी में भी देखते हैं हम लोग को ऐड चलता है, रेडियो में भी ऐड चलता है और इंटरनेट के माध्यम से भी यहाँ पर मोबाइल से सारी चीज़ों का प्रचार हो रहा है। तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, माध्यम के ऐसे रूप जिनकी पहुंच देश विदेश के लाखों लोगों तक है, इस मीडिया को क्या कहते हैं। ठीक है, फोर्थ पिलर जो हमारा मीडिया है उसमें माध्यम का ऐसा रूप जिसका पहुंच देश विदेश के लाखों लोगों तक है, इस मीडिया को क्या कहा जाता है। मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए माध्यम का ऐसा रूप जिसका पहुंच देश विदेश तक होता है, ठीक है, लाखों लोगों तक है, वो मीडिया का नाम होता है आपका मास मीडिया। ठीक है, मास मीडिया उसको हम लोग कहते हैं। अगला है, अखबार, पत्र, पत्रिकाएं आदि संचार के ऐसे माध्यम जो छपे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई नहीं। ठीक है, तो मास मीडिया में क्या होता था कि इसका प्रचार देश विदेश तक होता है, ठीक है, और लाखों लोगों तक पहुंचता है, इसको मास मीडिया। लेकिन जो आप अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, पत्र पढ़ते हैं, किसी का पत्रिकाएं पढ़ते हैं, ये सभी एक संचार के ही माध्यम है जिससे लोगों को कुछ न कुछ बताया जा रहा है, तो उस मीडिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अखबार में क्या क्या हुआ रहता है, प्रिंट किया हुआ रहता है, प्रिंट किया हुआ रहता है। ठीक है, प्रिंट करके अखबार, प्रिंट करके किताब छपे होते हैं। ठीक है, तो इस मीडिया का नाम है प्रिंट मीडिया। क्या नाम है इस मीडिया का नाम, प्रिंट मीडिया इसका नाम है। भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए आपकी किताब में है, ठीक है, इसलिए इसको देख लेना है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये प्रश्न कहीं भी आपको मिलेंगे नहीं, कहिएगा बाहर का आ गया। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, अरुंधति भट्टाचार्य, आर्यनगर, आर्यभट्ट नस्वर या अरुंधति कुमारी। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी अरुंधति भट्टाचार्य। भारत के प्रथम आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आप सभी देख लीजिए, भारत के प्रथम आईपीएस किरण बेदी, प्रशांत मिश्रा, किरण खलखो या सभी। ठीक है, तो भारतीय प्रथम आईपीएस यहाँ पर जो कहेंगे वो हमारा कौन है, किरण बेदी में चला जाएगा। ठीक है, आप सभी का भी यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन सही सही आ रहा है, तो आप सभी इसी तरह से यहाँ पर कमेंट करते चलिएगा और लाइव चैट में जुड़ते चलिएगा। लोग देखते हैं लेकिन कमेंट सेशन में नहीं भाग लेते हैं, इसलिए ज़रूर कमेंट सेशन में भाग लीजिए। ठीक है, अगला है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 2004 ईस्वी, 2005 ईस्वी, 2006 ईस्वी या 2008 ईस्वी। ठीक है, तो घरेलू हिंसा के लिए महिला संरक्षण का अधिनियम एक लागू किया गया, वो अधिनियम कब लागू किया गया था, तो आपको 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ बता देते हैं, आपका जो जेसीईआरटी किताब है ना, यहाँ से आप कहीं का भी प्रैक्टिस सेट लिए होंगे, बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये जो है ना, ये जेसीईआरटी किताब से बना हुआ है और बहुत कम प्रश्न इसमें है
और लेकिन यहाँ पर इतना प्रश्न आप देख के जाइएगा, तो अगर यहाँ से आप 500 प्रश्न पढ़ रहे हैं तो लगभग 10-20 प्रश्न आपको यहाँ से रहेगा ही रहेगा, कन्फर्म रहता है। ठीक है, इसलिए आप इसका सारा प्रैक्टिस सेट और सारा टॉपिक आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ से 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जेसीईआरटी को देख करके जाना कभी भी नहीं भूलिएगा। जरूर जेसीईआरटी किताब का जितना पीडीएफ है, वीडियो है, टॉपिक सब बना हुआ है, चैप्टर बाई चैप्टर सबको यहाँ से लेकर के पढ़ लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए अगला है केरल का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, केरल का प्रमुख नृत्य कौन कौन है? मोहिनी अट्टम, कथकली, ए और बी दोनों, डांडिया। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम भी है केरल का, कथकली भी है केरल का, सी में ए और बी दोनों, और डी है डांडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर सी होगा। और डांडिया कहाँ का है? तो डांडिया गुजरात का है। क्लियर। उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है। उड़ीसा का प्रमुख नृत्य कौन होता है? देखिए यहाँ पे नृत्य जो आपको भारत की विविधता, आपको टॉपिक भी पढ़ना है, इसका हमने यहाँ पे टॉपिक बना भी दिया है और आप लोगों को दे भी दिए हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जैसे पीडीएफ आप इसको देखते हैं, यहाँ से पीडीएफ और वीडियो लेकर पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही संक्षिप्त में और हैंड रिटन नोट्स आपके बने हुए हैं जो कि बहुत अधिक आपको यहाँ से परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो उड़ीसा का प्रमुख नृत्य कौन है? उड़ीसी, कथकली, डांडिया या कोई नहीं। ठीक है, तो उड़ीसा का प्रमुख नृत्य होता है ओडिसी, उड़ीसा का नृत्य है। पंजाब का प्रमुख नृत्य है ओडिसी, मोहिनीअट्टम, डांडिया या भांगड़ा। ठीक है, पंजाब का प्रमुख नृत्य कौन है? ठीक, तो ओडिसी उड़ीसा का है, अभी मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का है, डांडिया गुजरात का है और भांगड़ा पंजाब का है। ठीक है, भांगड़ा पंजाब का है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य कौन है? तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य कौन है? ठीक है, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, उड़ीसा या कथकली। ठीक है, तो तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य जो है भारतनाट्यम, भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 या 61वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख जो है आपको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में किया गया है। याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार विधेयक को कब पारित किया गया? जो शिक्षा का अधिकार आरटीई हम लोग बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन, इसका अधिकार कब पारित किया गया? 4 अगस्त 2009, 10 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2011, 20 अगस्त 2012। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार जो है वो कब पारित किया गया? तो ये आपको पारित किया गया 4 अगस्त 2009 ईस्वी को संसद में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कानून लागू कब किया गया? प्रश्न बहुत बार आया है और अभी देखिए आपका बहुत सा जो पॉलिटिकल है अभी आपको उसका टॉपिक हमने नहीं दिया है, लेकिन सभी का नोट्स यहाँ पर लगभग बन गए हैं। बस इसका आपका वीडियो और पीडीएफ अब बहुत जल्द चला जाएगा, तो इसमें आप देखिएगा ये सारा प्रश्न आपको इंक्लूड मिलेगा। ठीक है, जो आपका सिलेबस दिया गया है पॉलिटिकल का। तो शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को लागू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा को कहा जाता है प्राथमिक सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन या सभी। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आता है, इसलिए इसको एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिएगा आप सभी को। ऐसे हम आप लोग को इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस सेट में करवा दिए हैं। ठीक है, इसका ट्रिक क्या था आप लोग को याद होगा, पान लो दूसरा। ठीक है, पान लो दूसरा, यही था। पान लो से एक हो जाएगा और दूसरा से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पान लो में ये लोकसभा के लिए हो गया पान, और दूस जो हो गया राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो पान में पी से प्राथमिक सदन है, ए से अस्थायी सदन है और एन से निम्न सदन है, और ये लोकसभा है। यानी लोकसभा को प्राथमिक सदन, अस्थायी सदन और निम्न सदन तीनों कहा जाता है। ठीक है, और राज्यसभा को द्वितीयक सदन, उच्च सदन और अस्थायी सदन तीनों कहा जाता है। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए आपको बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पान लो। ठीक है, पी से प्राथमिक सदन, ए से अस्थायी सदन, एन से निम्न सदन और लो से लोकसभा। ठीक है, यही आपका हो गया लोकसभा के क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर वहाँ पर डी यानी सभी होता है। लोकसभा में राज्यसभा में अंतर के लिए भी यहाँ पे देखिए लिख दिया हुआ है, जो अभी आपको बताए थे हम। पान लो दूसरा, लो से है लोकसभा यानी इधर वाला सब लोकसभा के लिए होगा, और दूसरा में आर ए से राज्यसभा यानी इधर वाला सब राज्यसभा के लिए होगा। ठीक है, तो पान लो
दूसरा यही चीज़ था। तो प्राथमिक सदन, पी से प्राथमिक है, ए से अस्थाई है और एन से निम्न है, एल से लोकसभा है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में हो सके कि आ जाए। ठीक है, सभी को याद करके ही जाइएगा। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से क्या होता है? अंधापन, हड्डी कमज़ोर हो जाती है, कुष्ठ रोग होता है या कोई नहीं। ठीक है, फ्लोराइड युक्त यदि आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर की हड्डी कमज़ोर हो जाती है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई 1985, 1986, 1987 या 1988। ठीक है, तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो की गई है वो आपका 1985 ईस्वी में किया गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म है, जीएसटी का फुल फॉर्म है, प्रश्न जेटेट में देखिए आया हुआ है। आपका किस में था बताइए, आपका किस में था? तो जेसीईआरटी किताब में तुम देखिएगा बीच में बहुत अच्छा तरह से छपा हुआ है। ठीक है, अबर भी आपको इसी तरह से लगभग यहाँ पर 80% जेसीईआरटी का जो किताब का हूबहू वही रहेगा, और 20% में इधर उधर भले हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जेसीईआरटी को भूलिएगा नहीं, जो भूलेंगे उनका रिजल्ट जरूर ख़राब हो सकता है। इसलिए या तो आप किताब से पढ़िए या तो नोट्स ले लीजिए यहाँ से और पढ़ लीजिए। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड टैक्स, गुड सर्विस टैक्स या कोई नहीं। ठीक है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म है जी से गुड्स एंड सर्विस, एस से सर्विस और टी से टैक्स। क्लियर, याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर। जीएसटी लागू किया गया है। ठीक है, जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018 या 1 जुलाई 2019। ठीक है, तो जीएसटी लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया? आपका जो सरकारी विद्यालय है उसमें मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील लागू है, यह किस उद्देश्य से लागू किया गया है? बच्चों का नामांकन बढ़ाने, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, बच्चों का पोषण सुधार करने या सभी। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का नामांकन बढ़ाना भी है, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना भी है, बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करना है, यानी डी राइट आंसर सभी हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब लागू किया गया? मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब लागू किया गया? ठीक है, 2000, 2001, 2002 या 2003। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में 2001 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? ये भी आपका जेटेट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, जेटेट का आया हुआ प्रश्न है, सब आपका जेसीईआरटी किताब में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, 18, 16 किस में थे? ठीक है, तो समानता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 15 में है। इसमें आदमी जन्म, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है। और ये आपको देखिए यहाँ पे आपका भी जेटेट न्यू सिलेबस में एक टॉपिक बनाया है ना, एक टॉपिक बनाया है जिसका नाम है देखिएगा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। जब इस टॉपिक को हम लेकर के आएंगे तो ये सारा चीज़ आपको उसमें समाहित रहेगा। ठीक है, तो सभी टॉपिक को देखिए हम आपको यहाँ पे किताब से कर करके बना रहे हैं। आप सभी सिर्फ जुड़े रहिएगा, और यहाँ पर जिनको नया मिलता है वो जल्द से जल्द जुड़िए। ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल सके। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ? ठीक है, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। ठीक, सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग जो है आपका केरल में हुआ था। ठीक है, और केरल के किस विधानसभा क्षेत्र के लिए किया गया था? देखिए हमने यहाँ पर नोट बना दिया है कि सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल के नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था। ठीक है, सीमित वहाँ पर देखा गया था, उसके बाद पूरे भारत में लागू किया गया था। ठीक है, पूरे भारत में किस वर्ष के चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम का हो रहा है? ठीक है, ईवीएम पूरे भारत में कब से होने लगा? 1999, 2001, 2004, 2019। ठीक है, तो 2004 ईस्वी से ईवीएम का प्रयोग जो है पूरे यहाँ पे भारत देश में किया जा रहा है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए कभी कभी पूछता है, याद रखिएगा वीवीपैट का फुल फॉर्म। तो वी से वोटर, ठीक है, वी से वेरीफिएबल और पी से पेपर, ऑडिट, ट्रेल होता है। याद रखिएगा, वोटर, वेरीफिएबल, पेपर, ऑडिट, ट्रेल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विधान परिषद वाले राज्य कौन है? देखिए प्रश्न आपका
जेटेट में भी पूछा गया था, ठीक है, जेटेट में भी ये आया था। बहुत प्रश्न आपका जो था ना, देखिएगा तो आपको यहाँ जो पॉलिटिकल से लगभग जो जेटेट अभी 2012-16 हुआ एकदम हूबहू किताब से आपका आया था, ठीक है। तो आपका 2000 अभी जो 26 में होगा वो भी एकदम कंफर्म रहिए कि आपका किताब से रहेगा, बाहर का रहेगा नहीं। लेकिन आपको विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 100% यहीं से रहेगा। इसलिए आप सभी कोई अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, विधान परिषद जहाँ पर जैसे विधानसभा राज्यसभा दोनों हैं, ठीक है, वो द्विसदनीय विधानसभा हम लोग को कहेंगे। तो वो वाला राज्य के लिए आपको एक ट्रिक बताया था, ठीक है। इसके पहले भी इसको किया गया है, क्या कहा गया है, तू भी कमा, तू भी कमा, ठीक है। 30 है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, ये 6 राज्यों में है अब, ठीक है। पहले एक जम्मू कश्मीर में था, वो हटा दिया गया है, क्लियर। तो देखिए तेलंगाना है ही, उत्तर प्रदेश है ही, बिहार है ही, यानी राइट आंसर इसका डी सभी हो जाएगा, ठीक। देखिए ये बहुत पहले बना हुआ है, इसको ट्रिक देख लीजिएगा, ऐसे भी आप याद कर सकते, तू भी मजा कर, लेकिन इसमें से आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, इसलिए अब इसका ट्रिक को हम लोग यहाँ पर चेंज कर दिए। क्या कर दिए, तू भी कमा, तू भी कमा, ठीक है। तो इसको भी याद कर सकते हैं ना, तो इससे भी आप याद करके जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है देख लीजिएगा। यहाँ पे दोनों चीज़ आपको किया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य कौन कौन है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या राजस्थान, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य कौन कौन है, तो द्विसदनीय व्यवस्था वाला में तभी याद किए थे हम लोग, तू भी कमा, ठीक है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और कर्नाटक। तो कर्नाटक यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है, तो राइट आंसर इसका कर्नाटक ही चला जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे प्रैक्टिस बना लीजिएगा। और जैसे आर टी जैक की किताब का पूरा नोट्स PDF आपको यहाँ पे बना हुआ है, आप यहाँ से परचेज कर लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। आपको मिल जाएगा सबका PDF और वीडियो आपको साथ में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं, जहाँ से आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, जहाँ से आप उसका वीडियो सुन के याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो जेटेट न्यू सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई सिंगल लेना चाहते हैं तो 150 रुपये में ले सकते हैं। ज्योग्राफी जो है आपका कंप्लीट है, वो भी 150 रुपये में आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी आपका कंप्लीट है, CDP कंप्लीट है। तो आप इस तरह से चाहते हैं तो अलग अलग भी ले सकते हैं, नहीं तो पूरे ग्रुप के लिए आप सामाजिक विज्ञान के लिए क्षेत्रीय भाषा छोड़ के 500 रुपये में जुड़ के यहाँ से सभी सब्जेक्ट का तैयारी PDF वीडियो लेके कर सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट लेके ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। आपको नंबर आगे दिया गया है, नंबर जो है मेरा वो है आपका 9631054226, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।